आज़ाद परिवार आज़ाद ही फ़ील करता है, नहीं हम बहुत हेल्दी हैं, बहुत फिट हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं। क्या आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं आज? मुझे मालूम है हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा है, ऐसा नहीं है। हम अपनी बीमारियों के गुलाम बन चुके हैं। हमें हमारी बीमारियों ने हमें जकड़ रखा है, राइट? तो देश आज़ाद हो गया लेकिन आज हम बीमारियों के चंगुल में फँस चुके हैं और उसका कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी आई ओपनर चीज़ होने वाली है। दोस्तों हम अपनी ये जो पाँचों सेंसेस हैं ना, स्मेल है, हमारी आँखें हैं, टच है, हियरिंग और टेस्ट, सबसे बड़ा जो हम गुलाम हैं ना, ज़्यादातर लोग जो मोटापे के शिकार हैं, ज़्यादातर लोग जिनको बीपी, शुगर, डायबिटीज़, थायरॉइड है, 99% लोग अपने टेस्ट के गुलाम हैं। यस, मेरी बात आपने सही सुनी। आप टेस्ट के गुलाम हैं, आप अपनी स्मेल के गुलाम हो गए हैं और मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया में जितनी भी आपको कंपनीज़ दिख रही हैं, दुनिया में जितनी भी आपको फ़ास्ट फ़ूड इंडस्ट्री दिख रही है, इन्होंने एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा हुआ है। षड्यंत्र ऐसा रचा हुआ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड किया है और इन्होंने पूरा इस तरह से गेम बनाया है कि आपको पता भी नहीं चलता। यस, आपको पता भी नहीं चलता है और किस तरह से आप इस एडिक्शन के शिकार हो जाते हो। आप देखें सोशल मीडिया, राइट? सोशल मीडिया एक एडिक्शन की तरह है, राइट? आप देखें जंक फूड खाना, राइट? ये भी एक एडिक्शन की तरह है। क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? मैं इस पे बात करने वाला हूँ, राइट? तो आप समझिएगा, आपके आस-पास जितने भी फ़ास्ट फ़ूड रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, चाहे वो मैकडॉनल्ड हो, चाहे वो जो भी आप ब्रांड के नाम ले रहे हैं, ये जितनी भी फ़ास्ट फ़ूड चेन्स खुली हुई हैं, दोस्तों इनके ये कंपनी जो है ना, इनके इनके बहुत बड़ी आर-एन-डीज़ हैं, इनके पास बहुत बड़े-बड़े फूड साइंटिस्ट हैं और ये लाखों, करोड़ों, अरबों रुपया खर्च करते हैं क्या जानने के लिए पता है? कि हम अपने खाने को किस तरह से ऐसा बनाएँ, कैसे ऐसा बनाएँ जिससे एक इंसान को लत लग जाए। वो एक बार नहीं बार-बार हमारा खाना खाए, बार-बार आए, बार-बार आए। तो उन्होंने हमारे माइंड को यस हमारे माइंड को हैक कर लिया है। मतलब वो खाने को इस तरह से प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रीडिएंट डाल देते हैं, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी आपको वो खाना बार-बार खाना पड़ता है और जिसके लॉन्ग टर्म में आपको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। तो ये फूड एडिक्शन क्या है? इसके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, मैं आपको बताऊँ। ये जो कंपनीज़ हैं, जो आप बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं या जो भी आप फ़ास्ट फूड खाते हैं, आज आपको उसकी सच्चाई पता चलने वाली है और मैं आपके साथ साइंस शेयर करने वाला हूँ, रिसर्च शेयर करने वाला हूँ कि वो रिसर्च बताती है कि किस तरह से ये जो जंक फूड कंपनीज़ हैं, हमारे ब्रेन के साथ खिलवाड़ करती हैं और हमारे इमोशंस को हमारे हमारे ब्रेन को हाईजैक करके आपको एडिक्टेड बना रहे हैं। तो देखिए कैसे एडिक्शन होता है आपको समझिएगा। सबसे पहली बात तो समझें कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है कैसे काम करता है, थोड़ा-सा इसके बारे में आप जानेंगे, तो आप अपने आप को समझा पाएँगे अगली बार से और इस फूड एडिक्शन की लत से अपने आप को और अपने बच्चे को बाहर निकाल पाएँगे। देखिए हमारा माइंड जो है ना 2 सिद्धांत पे काम करता है, एक होता है पेन और दूसरा होता है प्लेज़र। याद रखिएगा हमारा माइंड पेन जो होता है, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी गतिविधि, एक्टिविटी जहाँ पर उसे लगता है तकलीफ है, कष्ट है, थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ेगी, वो उसको अवॉइड करता है। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर उसे मज़ा आता है, अच्छा लगता है, प्लेज़र फ़ील होता है, वो उस काम को बार-बार करना चाहेगा, लगातार करना चाहेगा, राइट? तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो जब आप किसी भी अच्छे टेस्टी खाना को खाते हैं या कोई भी आप चाय पीते हैं या मिठाई खाते हैं या आइसक्रीम खाते हैं, कोई भी चीज़ जब आप खाते हैं और खाने के बाद जो आपको अंदर से एक फ़ील गुड की फ़ीलिंग आती है, उस फ़ीलिंग के लिए केमिकल ज़िम्मेदार होता है जिसका नाम है डोपामाइन। यस, डोपामाइन हमारे ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक केमिकल होता है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक खुशी की फ़ीलिंग आती है, प्लेज़र की फ़ीलिंग आती है। ये एक काम हो गया। दूसरा डोपामाइन काम करता है रिवॉर्ड के रूप में। मतलब आप याद करें अगर आपने जैसे आप कभी वीडियो गेम आपने खेला हो, तो वीडियो गेम में क्या होता है कि वो आपके लिए स्टेजेज़ बना देते हैं कि आपने एक स्टेज पार किया, आपको एक कुछ कॉइन्स मिल जाएँगे, कुछ आपको एक बैज मिल जाएगा। फिर आपको अगला स्टेज पार करना होता है, जब नेक्स्ट स्टेज पार करते हैं तो फिर आपको अगला बैज और अगला कॉइन मिल जाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी एक साइकोलॉजिकल हैक है। उन्होंने उस गेम को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हर बार आपको छोटा-छोटा रिवॉर्ड मिलता है। तो एक बार रिवॉर्ड मिलने से आपके अंदर एक डोपामाइन निकलता है। जैसे ही आपको डोपामाइन आपके ब्रेन में जाता है, तो आपको बॉडी में एक मज़ा आता है, किक मिलती है। तो फिर आपको लगता है मुझे नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज और पार करनी है, फिर मुझे नेक्स्ट स्टेज और पार करनी है। यही एक रीज़न है कि आपके बच्चे को जब आप मोबाइल दे देते हैं और एक बार जो गेम खेलना शुरू करता है, तो वो एडिक्टेड हो जाता है। पता है क्यों हो जाता है?
प्रॉब्लम बच्चे की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस गेम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब भी वो अचीव करेगा, जब भी वो कोई एक स्टेज पार करेगा, उसको अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे ही रिवॉर्ड की फीलिंग मिलती है, उसके ब्रेन में से एक केमिकल निकलता है जिसको हम डोपामिन बोलते हैं। तो बच्चा ना चाहते हुए भी उसको मोबाइल पकड़ना पड़ता है। और आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, जैसे आप मोबाइल छीनते हैं तो बहुत चिड़चिड़ाता है, इरिटेट हो जाएगा, चीजें फेंकने लगेगा और मतलब अनकंट्रोल हो जाता है, राइट। ये बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर है जैसे किसी को ड्रग्स लेने की आदत हो जाए और अगर उसको ड्रग ना मिले तो ड्रग के विड्रॉल के सिम्टम्स होते हैं, ऐसे ही सिम्टम्स होते हैं दोस्तों इस एडिक्शन के। तो आप समझिएगा कैसे काम होता है और हम और आप किस तरह हमारे ब्रेन को ट्रेंड करते हैं जाने अनजाने में। यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे होंगे स्क्रीन पर। मान के चलिए आपने एक बर्गर खाया, राइट। उसके पहले की स्टोरी मैं बताऊं कि आज आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो रहा था या आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था और आपको लंच के टाइम पे था और आप ऑफिस से नीचे आए और आपने रेस्टोरेंट देखा, शानदार सी उसकी स्मेल देखी और स्ट्रेस था, आपको एंजाइटी लग रही थी, अनकंफर्टेबल लग रहा था, चलो आज एक बर्गर खा के आते हैं, राइट। आपने एक बर्गर खाया और उसके साथ में एक आइसक्रीम खाई। जैसे ही आपने बर्गर खाया और उसके साथ में जब आपने आइसक्रीम खाई, तो बर्गर में 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, याद रखिएगा। देखिए, ये बहुत बड़ा साइंस है कि कैसे किसी फूड को एडिक्टिव बनाया जाए। उसमें 3 चीज़ें होती हैं, वो हाई सॉल्ट होता है उसमें, हाई शुगर होती है और फैट होता है। हाई सॉल्ट, हाई शुगर और हाई फैट और थोड़ा-सा चटपटा होता है। मतलब 4-5 तरह के टेस्ट होते हैं, जिससे आपका ब्रेन कन्फ्यूज़ हो जाता है और वो आपके ब्रेन के अंदर जैसे ही आप कोई ऐसी चीज़ खाएँगे जिसके अंदर हाई सॉल्ट है, हाई शुगर है और हाई फैट है, वो आपके ब्रेन के अंदर डोपामाइन सीक्रेट करता है। तो जैसे ही आपने बर्गर खाया, आपके अंदर एक फील गुड की फीलिंग आई। मतलब आपने अपने ब्रेन को ट्रेंड किया है कि जब भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, ये हो सकता है बर्गर भी हो सकता है कई बार आपके लिए चॉकलेट भी हो सकती है, हो सकता है कई बार आपके लिए आइसक्रीम हो सकती है, हो सकता है कई बार सिगरेट हो सकती है। कोई भी चीज़ जब आप कंज़्यूम करते हैं तो इनडायरेक्टली आप और उसको कंज़्यूम करने के बाद आपको जो फ़ील गुड होता है ना, वो फ़ील गुड होता है डोपामाइन की वज़ह से। तो एक बार जब आपने ये एक्टिविटी की, कोई भी खाना खाया, कोई भी जंक फूड खाया, क्योंकि वो बना ही इस तरीके से गया था कि आपके ब्रेन के अंदर वो डोपामाइन रिलीज़ होगा। इसके बाद क्या होता है कि अब अगली बार आपके अंदर वो फ़ीलिंग फिर दोबारा से चाहिए, तो दोबारा से आप उसे कंज़्यूम करते हैं, राइट? क्योंकि आपको फिर वही किक मिलेगी। लेकिन दोस्तों इसमें होता क्या है, एक बहुत बड़ा कैच है। एक एक बहुत बड़ा कैच है। आपने लेज़ के चिप्स खाए होंगे, कुर-कुर की आवाज़ आती है, लेकिन आप देखिए उसका टेस्ट कैसा होता है। उसमें नमकीन होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है और फैट होता है। जभी भी ये तीनों चीज़ें किसी भी फूड में डाल दें, आपने कभी चाट पकौड़ी खाई होगी, उसके अंदर खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, ये चारों पाँचों कॉम्बिनेशन होते हैं। तो जो भी जंक फूड बनाया जाता है, उसके अंदर ये चारों पाँचों टेस्ट डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेन के अंदर डोपामाइन निकलता है और आपको खुशी लगती है और आप उसको फिर दोबारा खाने का मन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किए गए, मैं आपको बताऊँगा कि जब आप एक बार खाएँगे, आपने एक बर्गर खाया, तो आपको अच्छा लगा। अगली बार ये काम जब 2 4-5 महीने करेंगे, तो आपके ब्रेन में, आपके माइंड में एक रेजिस्टेंस डेवलप होती है। जैसे कई बार शुरुआत में एक चॉकलेट खाया, एक छोटा-सा पीस चॉकलेट का खाने से अच्छा लगता था। फिर दूसरा पीस खाएँगे चॉकलेट का, फिर तीसरा पीस खाएँगे। मतलब कुछ समय के बाद आपका डोज़ बढ़ता जाएगा। आपको वही लेवल की फ़ील गुड करने के लिए आपको डोज़ ज़्यादा है। जैसे आपने देखा होगा जो अल्कोहल लेते हैं, शुरुआत में 1 पैक या 1 सिगरेट में अच्छा लगता था, लेकिन उसके बाद उनको 2 सिगरेट, 3 सिगरेट भी लेने के बाद भी उनको वो किक नहीं मिल रही है। दोस्तों ये सारा का सारा खेल है आपके ब्रेन के अंदर का एक न्यूरोट्रांसमीटर का, डोपामाइन का। और जितनी भी ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, ये फ़ास्ट फूड बनाने वाली कंपनीज़ हैं, ये बहुत अच्छे से आपके इस माइंड को समझती हैं और उन्होंने अपने इन पूरे प्रोडक्ट को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप इसके एक बार चंगुल में आ जाते हैं तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक रिसर्च हुआ है, राइट? ये रिसर्च हुआ है कि आप जो शुगर कंज़्यूम करते हैं, राइट? यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ा आपको क्लेम बताने वाला हूँ। हो सकता है आज के बाद आप शुगर को एक अलग एंगल से, मिठाई को एक अलग एंगल से देखना शुरू कर दें। आप टाइटल पढ़िए, इज़ शुगर इज़ मोर एडिक्टिव देन कोकेन। कोकेन एक ड्रग होता है दोस्तों। कोकेन और जो मॉर्फिन होता है एक ड्रग होता है और एक रिसर्च किया गया यूएस में, राइट? एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया गया। हम में से ज़्यादातर घरों में, हमारे घरों में बच्चों ने ओरियो बिस्कुट देखा होगा, राइट? तो अब देखिएगा, ये साइंस डेली की न्यूज़ है और साइंस डेली एक बहुत ही लीडिंग मैगज़ीन है। यहाँ पर एक रिसर्च किया गया
कि क्यों जो बच्चे ओरियो बिस्कुट खाते हैं उनको क्यों उसकी लत पड़ जाती है, उनको बिल्कुल एडिक्शन जैसा पड़ जाता है, उनको ओरियो ही चाहिए, क्यों दूसरा बिस्किट नहीं चाहिए? या जो लोग और कोई पर्टिकुलर कोक पीते हैं तो उनको कोक की लत क्यों पड़ जाती है? तो समझिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, न्यूरो साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया गया। मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट बताता हूँ एक्चुअली में। एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया गया। एक था चूहों का ग्रुप जिनको ओरियो बिस्किट खिलाए गए, राइट? और दूसरा ग्रुप था चूहों का जिनको कोकीन जो ड्रग होता है, मॉर्फिन होता है, वो इंजेक्ट किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, यस, आपको जानकर हैरानी होगी, जब इन चूहों के ब्रेन का सीटी स्कैन किया गया, जब इनके चूहों का ब्रेन का सीटी स्कैन किया गया, तो शुगर जिस तरह से ड्रग लेने के बाद आपके ब्रेन में जो प्लेजर का सेंटर होता है, जहां ब्रेन के अंदर खुशी की फीलिंग का एक सेंटर होता है, वो जितना एक्टिवेट होता है, उतना ही एक्टिवेशन ओरियो बिस्किट खाने के बाद, मीठी चीज को खाने के बाद होता है। ये डायग्राम आप ध्यान से देखिएगा, आपकी आंखें खोल के रख देगा कि एक तरफ चूहों को मीठा खिलाया गया, ओरियो बिस्किट खिलाया गया, या दूसरी तरफ एक ग्रुप के चूहों को कोकीन दिया गया, और उनके जब ब्रेन के स्कैन को निकाल के देखा गया तो बहुत ही चौंकाने वाले फैक्ट थे। क्यों? क्योंकि किसी भी एडिक्शन की साइकिल वही है, जब भी आप कोई ऐसी चीज खाएंगे जिससे आपको फील गुड होता है, तो आपके बॉडी में ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, और डोपामिन जैसे रिलीज होगा तो आपके ब्रेन के एक पर्टिकुलर एरिया में आपके एक सिग्नल्स क्रिएट होते हैं। तो आप देखें, एक नॉर्मल इंसान के ब्रेन में, एक कोकीन में, एक ओबेस में, जो मोटा व्यक्ति है, मोटा व्यक्ति हुआ जंक फूड खाने से, ओरियो बिस्किट खाने से, शुगर खाने से, तो उसके ब्रेन की जो कंडीशन है और जो ड्रग लेने वाले व्यक्ति की कंडीशन है वो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इफेक्ट ड्रग लेने से आपके ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो सेम इम्पैक्ट शुगर लेने से होता है। हेलो, आप में से कितने लोगों को लग रहा है बल्ब ऑन, आई ओपनर जैसा था? अगर आपको बल्ब ऑन जैसी फीलिंग आ रही हो, माय गॉड, हमें पता ही नहीं है कि हमारी जिंदगी में, जो हमारे घर में किचन में हम चीनी इतना भर के रखे हुए हैं, सुबह बच्चे को दूध में डाल के दे रहे हैं, मिठाइयों में हम खा रहे हैं, न जाने कितनी चीजों में हम जो एक्स्ट्रा शुगर जो ऊपर से ले रहे हैं, वो हमारी सेहत को कितने बुरी तरीके से बर्बाद कर रहा है। राजेश प्रधान, मैं अपने बच्चे को शुगर नहीं देता, शुगर केन देता हूं। यस, आप दे सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो शुगर है ना, ये बीपी, शुगर, डायबिटीज, थायराइड, जितनी भी लाइफस्टाइल बीमारियों के नाम ले रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी जड़ है जो आप ऊपर से चीनी ले रहे हैं, राइट? किसी भी प्रोसेस में आप ले रहे हैं, तो ये एक खतरनाक, मतलब कोकेन जैसा ड्रग के बराबर इसकी ताकत है। मतलब जितना एडिक्शन, और यहां पर एक और चीज बताऊं, रिसर्च में यहां तक पाया गया कि जितना एडिक्शन कोकीन का होता है, मॉर्फिन का होता है, उससे ज्यादा एडिक्शन शुगर का होता है। और दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से स्टडी कर रहा था। मेरी छोटी डॉटर है, मैं उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा था कि वो चॉकलेट खाती है, राइट? चॉकलेट खाने के बाद एक दो दिन चॉकलेट नहीं मिलती, स्कूल से आने के बाद बोलती पापा कुछ मीठा देना है मुझे। मैं बहुत सरप्राइज था, मैं सोच में पड़ गया कि ये डॉटर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये बार बार मीठी चीजें मांग रही है। और तब मैंने स्टडी करना शुरू किया कि भाई ऐसा क्या रीजन है, बच्चे जो नॉर्मल होते हैं लेकिन वो मीठी ही क्यों मांग रही है। तब मुझे समझ में आया, प्रॉब्लम बच्चे की नहीं है, प्रॉब्लम है ये ब्रेन के अंदर के केमिकल की, कि उसको शुगर लेने के बाद ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है जो उसको किक देता है, फील गुड कराता है, राइट? इसीलिए दोस्तों, मैं अगर आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपके परिवार में आपको खाने के बाद लगता है ना थोड़ा सा मीठा हो जाए, अच्छा, टीवी में विज्ञापन भी कितना स्मार्ट तरीके से करते हैं, कैडबरी का और इतनी फलानी कंपनीज का। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सब फॉरेनर कंपनी है, और इनका एक ही मात्र पर्पज है कि उनको कैसे भी करके पैसे कमाने हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हम मरें जिए, हमारे घर परिवार में हमारी सेहत बर्बाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है आपको और आपके परिवार को, और ये वक्त है अपनी आंखों को खोलने का और जागरूक होने का, राइट? अपने घर परिवार में अपने लोगों की सेहत का ध्यान रखने का वक्त है, क्योंकि आने वाले टाइम में, प्रेम कुमार, एक ईयर से व्हाइट शुगर को अवॉइड कर रहा हूँ, यस, अगर आप शुगर को अवॉइड करेंगे तो आपकी हेल्थ में आप बहुत सारे ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो आप देखिएगा शुगर से क्या क्या बीमारियां होती हैं। मैंने जितनी भी बीमारियां बताएं, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, डैमेज टू माइक्रोफोन्डिया, फैटी लिवर डिसीज है, कितनी सारी, मतलब नेम एनी प्रॉब्लम, 99 प्रॉब्लम, जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज है उनमें एक वन ऑफ द रीजन आता है शुगर का, जो बहुत ही खतरनाक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं इस तरह मैं जैगरी खा लूं, आर्टिफिशियल स्वीटनर खा लूं। आपको मैं बता दूं, शुगर सिर्फ वो घर की चीनी भी नहीं, आप जितना भी डब्बा बंद पैक्ड फूड लेते हैं उसके अंदर भी प्रोसेस किया हुआ शुगर डाला जाता है।
आप देखते होंगे बहुत सारे खाने जो डब्बा बंद फूड होता है, उसमें ब्रैकेट में कोड वर्ड में लिखा रहता है। शुगर को 80 डिफरेंट डिफरेंट नामों से जाना जाता है। फ्रक्टोज़ के नाम से, सुक्रोलोज़ के नाम से, आप किसी भी फ़ॉर्म में लें, शुगर अगर आपके बॉडी में जा रही है, तो वो आपकी बॉडी को तबाह करने वाली है। यस, तो आपको बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो मैंने बताया कि रिसर्च में ये पाया गया है कि शुगर इज़ मोर एडिक्टिव देन मॉर्फिन एंड कोकेन एंड एडिक्टिव फूड। जितने भी फूड हैं आप देखते हैं फास्ट फूड, उनके अंदर 3 चीज़ें आप पाएँगे, एक तो साल्ट होगा, शुगर होगा और फैट होगा। ये 3 चीज़ें अगर किसी भी खाने में डाल दो तो वो चटपटा होगा, स्पाइसी होगा और आपको वो एडिक्टेड बनाएगा। तो आप में से कितने लोग इस फूड एडिक्शन की प्रॉब्लम से अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। सुजाता शाह जी, मैं तो यही बोलूँगा कि आप 1 चम्मच या 2 चम्मच शुगर ले रहे हैं ऊपर से, इट्स ओके। अवॉइड करें। अगर आपको डायबिटीज़ है, बीपी है, शुगर है, अगर आपको कोई ऑलरेडी लाइफ़स्टाइल डिसीज़ है, आपका वज़न बढ़ा हुआ है, तो अगले 90 दिन के लिए आप पूरी तरह बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, लाइफ़स्टाइल बीमारी नहीं है, आपका नॉर्मल बॉडी वेट है, नॉर्मल है, तो एटलीस्ट 1 चम्मच से 2 चम्मच आप ले सकते हैं। बट उसका भी अल्टरनेट है, उसका अल्टरनेट मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले आप में से पूछना चाहूँगा, आप में से कितने लोग इस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं? यस, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप फ़ास्ट फ़ूड क्यों खाते हैं, आपकी टंग के ऊपर ये टेस्ट होते हैं, देख रहे हैं? ये टेस्ट बड्स होते हैं और हम में से ज़्यादातर लोग हमारी जीभ के गुलाम हो चुके हैं। हम नहीं हुए एक्चुअली में, ये जो फूड साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजी हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं, इन्होंने बहुत दिमाग लगाया कि हम अपने खाने को ऐसा किस तरह से बनाएँ, फूड को पैकिंग कैसे करें, उसके अंदर कैसे वो टेस्ट डेवलप करें, किस तरह से उसकी फ्लेवर बनाएँ, जिससे को देखने के बाद, सूंघने के बाद आप मतलब अपने आप को कंट्रोल ना कर पाएँ। तो कई बार हम अपने आप को दोष देते हैं, दोस्त आपका दोष नहीं है, उन्होंने इसको बनाई इस तरीके से है कि आपका माइंड भी काम करना बंद कर दे। जिसे बोलते हैं माइंड को हाइजैक कर लेना, राइट? लेकिन आज अगर इस सेशन से आप जागरूक हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, तो आपको समझना है कि ये एक बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है हमारी हेल्थ के साथ में, जिससे हमें अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। सो देखिएगा, एक्चुअली में हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, हम आज से 50 साल पीछे जाएँ, 40-50 साल पीछे भी जाएँ, तो हमारे देश में ना तो कोई फ़ास्ट फ़ूड रेस्टोरेंट होता था, ना कोई ढाबा होता था, ना बर्गर, पिज़्ज़ा, कुछ भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन पिछले 20-30 सालों में आप देख रहे होंगे, हर छोटे-बड़े टाउन में बड़े से बड़े फ़ास्ट फ़ूड की रेस्टोरेंट की चेन खुल चुकी है। तो पहले क्या होता था कि पहले आप याद करें आपके दादाजी, आपके पिताजी मतलब 70s की मैं बात करूँ अगर बात करूँ तो उस समय बीपी, शुगर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक के पेशेंट होते ही नहीं थे। लेकिन आज हो रहा है उसका नंबर 1 रीज़न पता क्या है? कि पहले हमारे पास जो खाना होता था होममेड होता था। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, डंप जो डब्बा बंद फूड होता था वो हमारे घरों में नहीं आता था। तो हमारे बॉडी में जो इनपुट था वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, साफ-सुथरा था। लेकिन आज जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, आज मोबाइल फ़ोन में आपके पास इतना फूड अवेलेबल है, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड अवेलेबल है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में ना चाहते हुए हार्मफुल केमिकल्स जा रहे हैं, ये टॉक्सिन्स जा रहे हैं और इतना सारा जंक जा रहा है, ना चाहते हुए भी, जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है ज़ोमैटो को, स्विगी को और इतने बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स को। अब बात आती है कि सरकार ये बंद क्यों नहीं कर देती? अगर मेरा बस चले, तो मैं तो चाहूँगा कि ये जो चीज़ है, ये फ़ास्ट फ़ूड चेन हमारे देश से चली जाएँ, ये रेस्टोरेंट बंद ही हो जाएँ, ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। लेकिन सरकार की अपनी मजबूरियाँ हैं, राइट? हम सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते, सरकार अपना काम करेगी। लेकिन एज़ अ सिविलाइज़्ड ह्यूमन बीइंग एक एक पढ़े-लिखे समझदार नागरिक होने के नाते हमें अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपके और आपके परिवार के, आपके बच्चों की हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर तबाह कर रही हैं, राइट? और आप जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो इर्रिवर्सिबल होने वाले हैं। तो ज़ोमैटो, स्विगी हो रहा है, आप बैठे-बैठे खाए जा रहे हैं। मतलब टीवी को देख रहे हैं। आपके देखें आपके घरों में बच्चे, टीवी चल रही है, कार्टून चल रहा है और खाए जा रहे हैं। मैं देखा बहुत सारे पेरेंट्स यस, आप मोबाइल चालू कर देते हैं और बच्चों को खिलाते जाते हैं। बिना मोबाइल चालू किए बच्चा खाना नहीं खाता। मतलब आपने बच्चे के दिमाग को सुन्न कर दिया है, उसको पैरालाइज़ कर दिया है। उसको पता ही नहीं है खाने का टेस्ट क्या है, बस वो खाए जा रहा है। माय गॉड! मैं सच बताऊँ तो इसमें बच्चों की गलती से ज़्यादा हम माँ-बाप की, हम पेरेंट्स की है कि हम अपने अपने आप को फ्री रखने के लिए, अपने आप को बिज़ी दिखाने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिए हैं और उनकी ज़िंदगी के साथ हम प्ले कर रहे हैं। तो ये मौका है, ये समय है संवरने का मतलब जागरूक होने का कि ये नन्ही सी जान, ये छोटे से बच्चे हैं, इनकी लाइफ़ के साथ हम खिलवाड़ ना करें।
खाना खाते समय एटलीस्ट इतना मेहरबानी करें कि कोई टीवी मोबाइल ना चले, शांति सुकून से माइंडफुल ईटिंग करें। यस, बैठे तो आपने क्या खा रहे हैं, हर चीज़ का छोटा-सा निवाला लेके, टेस्ट लेके खाएँ, इत्मीनान से खाएँ, शांति से खाएँ। फिर देखिए आपके शरीर में कितना अच्छा वो खाने का इम्पैक्ट भी आएगा और इन बीमारियों से आप बच पाएँगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो शुगर का एडिक्शन है, जिसको मैंने बताया कि ये शुगर या जो जंक फूड का एडिक्शन है, इसको कैसे शुगर के एडिक्शन को हम कैसे करें? सबसे पहली चीज़, आपके घर में जो आप बाज़ार से हर महीने शुगर लेके आते हैं, उसको कट शॉर्ट कर दीजिए, राइट? अगर आपके घर में 5 किलो महीने का शुगर आता है, तो उसको 500 ग्राम पे ले आइए, 1 किलो पे ले आइए और धीरे-धीरे करके कम कर दीजिए, राइट? आप उस शुगर के डब्बे को अपने घर में जहाँ पर आप स्टोर करते हैं, बस ऐसी जगह रखें जहाँ पर आपका हाथ ना पहुँच पाए। मतलब उसको कॉम्प्लिकेट बना दीजिए, राइट? जाएगी नहीं। दूसरा, कई बार आपने देखा होगा, कई बार पेरेंट्स मेरे पास आके बोलते हैं कि सर हमारा बच्चा ना उसको घर चॉकलेट खाता रहता है, राइट? 7-8 साल का बच्चा है, पहली कक्षा का है, दिन भर चॉकलेट खाता रहता है, चिप्स खाता रहता है। तो मैं उन माँ-बाप को बोलता हूँ, उन पेरेंट्स को बोलता हूँ, अच्छा आपके बच्चे के पास आपने क्रेडिट कार्ड दे रखा होगा, वो बच्चे पे जाता हो मार्केट जाता होगा, खुद ही शॉपिंग करके खा लेता होगा। कितनी सोचने वाली ऑकवर्ड बात है। आप खुद जब डीमार्ट, बिग बाज़ार जाते हैं, आपकी टोकरी में भर-भर के चॉकलेट, बिस्किट, स्नैक्स भर के लेके आते हैं, राइट? तो बच्चा नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? आप नहीं खाएँगे तो कौन खाएगा? तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब वो चीज़ आपके घर में आएगी ही नहीं, तो कंज़्यूम भी नहीं होगी। कंज़्यूम नहीं होगी तो फिर क्यों उसके एडवर्स इफ़ेक्ट आपको डालने पड़ेंगे? तो याद रखिएगा, कुछ छोटी-छोटी चीज़ों को आपको अपने रूटीन में, बिहेवियर में चेंज करने की ज़रूरत है। जभी भी आपको अंदर से कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है, शुगर की क्रेविंग होती है, क्यों होती है? क्योंकि डोपामाइन का लेवल डाउन हो रहा है, प्लेज़र की फीलिंग कम हो रही है, तो उस वक़्त सबसे अच्छा तरीका है कि आप थोड़ा-सा जंपिंग कर लें, कुछ जंपिंग जैक्स कर लें, रस्सी कूद लें, कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी करें। जब फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, तो आपके ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोर्फिन, राइट? जो आपको फ़ील गुड कराता है। फिर जो भी डब्बा बंद पैकेज फूड आप खरीदते हैं, तो उसमें देखें कि उसमें शुगर कितना डाला है, प्रिज़र्वेटिव कितना डाला है। अगर आपको शुगर, प्रिज़र्वेटिव लग रहा है, तो आपको बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है और धीरे-धीरे करके क्वांटिटी बंद करें। आप बोलेंगे तुरंत सारी शुगर छोड़ दें, नहीं होगा। जैसे अगर आप दिन में 4 कप चाय लेते थे, चीनी वाली चाय लेते थे, तो 4 को पहले 2 पे लेके आएँ, 2 को फिर 1 पे लेके आएँ और उसके बाद आधा कप कर दें। विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर की चाय पिएँ, राइट? धीरे-धीरे करके आप टेपर डाउन करें, लेकिन आज से ये संकल्प लेना, डिसीजन ले लें कि नहीं मुझे और मेरे परिवार को हेल्दी रखना है, तो ये सबसे जो बैड हैबिट्स हैं, ये जो चीज़ें हमारी फैमिली में जा रही हैं, इनको हमें बचाना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आज कि ये 4 चीज़ें आज से, अभी से, इसी वक़्त से अपने घर से हटा दीजिए, बंद कर दीजिए अगर आपको अपने घर से बीपी, शुगर, हार्ट अटैक की बीमारियों को हमेशा के लिए खत्म करना है। सबसे पहला शुगर, चीनी जो बाहर से आती है। दूसरा जितने भी पैक्ड फूड आइटम हैं, कोई भी पैक्ड फूड आइटम मत लेके आइए। तीसरा है गेहूँ, यस आपने सही सुना है। मैं कभी और सेशन करूँगा गेहूँ के ऊपर। हमारे देश में जो लोगों को सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ हो रही है, उसका नंबर 1 ऑफ द रीज़न है हमारे देश में गेहूँ खाया जाता है। और जो आप बाज़ार का गेहूँ लेके आते हैं, पैकेट वाला गेहूँ लेके आते हैं, उसके अंदर फाइबर बिल्कुल निकाल दिया जाता है, तो और ज़्यादा खतरनाक होता है। और जो मैदा खाते हैं आप, ब्रेड खा रहे होते हैं, बिस्किट्स खा रहे होते हैं, माय गॉड! जितना ज़्यादा प्रोसेस होगा, उतना ज़्यादा उसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ेगा, आपके इंसुलिन को शूट अप करेगा और डायबिटीज़, बीपी की पूरी-पूरी तैयारी कर लेगा। और चौथा जो आपको रिप्लेस करना है आपके घर का रिफाइंड तेल। किसी भी तरह का आप रिफाइंड तेल खा रहे हैं, चाहे सोयाबीन का है या किसी भी तरह का, उसको स्टॉप कर दें। उसकी जगह आप कोकोनट का आप ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, राइस ब्रान ऑयल ले सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों को यूज़ करिए। अब आप बोलेंगे सर हमारा मीठा खाने का मन करता है तो क्या खाएँ? बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हैं। आप अपने घर में खजूर लेके आ सकते हैं। खजूर एक नेचुरल सोर्स है। अगर आप डायबिटीज़, बीपी अगर आपको नहीं है, अगर आप हेल्दी हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको ब्लड शुगर है और आप कोई भी ऐसी लाइफ़स्टाइल डिसीज़ से जूझ रहे हैं, वेट लॉस करना है, तो आपको शुगर या चीनी बिल्कुल नहीं लेनी है, राइट? और व्हीट की जगह, गेहूँ की जगह आपको क्या यूज़ करना है, तो आपको मिलेट लेना है। ज्वार और बाजरा लेना शुरू कर दें अगर आप, तो आप यकीन पाइए, आप खुद अपने शरीर के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन